हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो इसके केस में हमने क्या क्या जो वैल्यू आए थे उनको एक बार नोट कर लेते हैं, फिर एक लाइन देखेंगे। सर ये पूरा समझ में आ गया था, बस एक बार आप रेंज बस बता। बस उसी की वैल्यू नोट कर लेंगे, खाली एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको यू दे दिया गया था, तो यू एक्स इक्वल टू यू था, यू वाई इक्वल टू 0 था, ए एक्स इक्वल टू 0 होगा इस मोशन में, ए वाई इक्वल टू -g हो जाएगा। ठीक है, इसके हेल्प से हमने रेंज निकाला था, तो रेंज आर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, वो हो जाएगा यू एक्स इंटू टी, ये हो जाएगा यू इंटू टी, और जो h है हमारे पास ये भी निकाला हुआ था हमने, ये क्या हो जाएगा -h इक्वल टू यू एक्स, यू वाई 0 है हमारे पास, -12g, और टोटल टाइम अगर t लग रहा है तो जी टी स्क्वायर हो जाएगा ये। यहाँ से t इक्वल टू हमने निकाल लिया था √2h/g। इस t की वैल्यू रेंज में पुटअप कर दें तो रेंज कितना हो जाएगा हमारे पास, रेंज इक्वल टू u √2h/g हो जाएगा। ठीक है, ये रेंज हो जाएगा, और ये यहाँ से टी निकाल करके हमने इसको निकाल लिया। इसका भी हमने इक्वेशन निकाल लिया था कि इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, वो भी पैराबोलिक हो जाएगा। ठीक है, एच की जगह पे वाई पुटअप कर दें, और यहाँ पे टी की वैल्यू यू एक्स बाई आर के टर्म में पुटअप कर दें हम, तो वाई इक्वल टू के एक्स स्क्वायर मिल जाएगा आपको, -kx² मिल जाएगा, जो कि पैराबोला हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो टी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, ये हो गई, एक फार्मूला निकाला हमने, और रेंज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u √2h/g हो जाएगी इसके लिए। ठीक है, इसके अलावा एक और फार्मूला देखा था कि किसी पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। तो किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को निकाल लेंगे। देखो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के मोशन के बारे में जानकारी हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, तो किसी भी पॉइंट पे हम निकाल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगी, यानी यू ही रहेगी, और वर्टिकल वेलोसिटी आपकी इंक्रीज करती रहेगी जी के डिफरेंस में। तो डी की वैल्यू किसी भी टाइम पे निकाल लेंगे, तो ये आपका यू एक्स मिल जाएगा, ये आपका सॉरी बी एक्स एंड बी वाई, बी है तो बी लिखो यहाँ पे, और बी की वैल्यू किसी भी टाइम पे कितनी हो जाएगी इसके लिए, ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। जैसा कि पीछे हमने डिस्कस किया था कि दो वेक्टर जिनके बीच में एंगल अगर थीटा हो तो उनका रिजल्टेंट होता है √r(x²) r² प्लस 2rxy cos थीटा। यहाँ पे थीटा 90 डिग्री हो जाएगा दोनों वेक्टर के बीच में, तो cos टर्म 0 हो जाएगा, तो b इक्वल टू √x² प्लस y² टर्म मिल जाएगा आपको। ठीक है, नाउ अब अगर हमको निकालना है कि जो वेक्टर बी है यानी जो रिजल्टेंट है वो इससे कितना एंगल बना रहा है, तो इसको निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला होता है कि जैसे कि डायग्राम बना के देखें अगर इसको हम, ये बी है यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है बी एक्स, ये हमारे पास बी वाई है, और ये एंगल अगर बीटा है तो अगर इसको यहाँ पे ऐसे प्लॉट कर दें तो बी वाई हो जाएगा। ट्रायंगल में देखें तो ध्यान से क्या दिखेगा हमको, टेन बीटा इक्वल टू बी वाई बाई बी एक्स मिल जाएगा, है ना। तो बीटा इक्वल टू सिंपली लिख सकते हैं टेन इनवर्स बी वाई बाई बी एक्स, where beta is angle of the resultant velocity from the horizontal velocity। ठीक है, ये horizontal direction। ओके, ठीक है बेटा, इतना यस। क्लियर हो गई। ठीक है, ओके। इसी में छोटा सा पॉइंट और है, सिंपल है, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए मूविंग बॉडी। क्या है, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए मूविंग बॉडी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके प्रोजेक्टाइल क्या होगा। ठीक है, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए मूविंग बॉडी। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए मूविंग बॉडी। ठीक है, ये नया चीज है इसलिए थोड़ा चाहो तो लिख सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है, लिख ले। देखो, लेट अस कंसीडर ए ट्रॉली, लेट अस कंसीडर ए ट्रॉली, लेट अस कंसीडर ए ट्रॉली सर ये विच थर्ड इज, केस है।
हाँ हाँ, which is moving on a horizontal plane with a constant velocity v, ठीक है, and a boy throw a ball from a ओके। इस केस को हम बाद में देखें, पहले तो अच्छा, इससे पहले हम जरा वो देख लें, क्योंकि अभी इसमें हमको b इक्वल टू आर ओमेगा की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इस केस को 1 मिनट के लिए रहने देते हैं, ठीक है। अभी लौट के आके दोबारा देखेंगे इसको, ठीक है। इससे पहले हम देख लेते हैं इसको, प्लेन का, ठीक है। उसके बाद में उस पर फिर वापस आते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की हमें और रिक्वायरमेंट होगी, तो पहले इसको नोट कर लेते हैं। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन पहले देख लेते हैं, फिर इसके आते हैं, क्योंकि प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन पहले देख लेते हैं, फिर उसको उसके बाद उसको करेंगे फिर से, ठीक है। देखते हैं क्या है ये। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। सबसे ज्यादा यूज होता है इस वाले सिचुएशन का, ठीक है। देखते हैं, दो सिचुएशन है हमारे पास, दोनों को लिखते हैं। तो प्रोजेक्टाइल अप एन इंक्लाइंड प्लेन, प्रोजेक्टाइल डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, दोनों लिखते हैं। तो यहाँ पे है आपके पास ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से आपको कोई चीज थ्रो करना है, लेट अस सी। तो यहाँ पे क्या करें, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक डायग्राम बना लेते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। और यहाँ से हमने किसी चीज को थ्रो किया, क्या किया, किसी चीज को थ्रो किया, ये जाएगा और इससे प्लेन पे गिर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेट्स से दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज पॉइंट पी। और कैसे थ्रो किया आपने, इनिशियल वेलोसिटी यू से इसको थ्रो किया, इनिशियल वेलोसिटी यू से इसको आपने थ्रो किया यहाँ पे। एंड लेट्स से दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज अल्फा। यानी जो प्लेन है वो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। और जो थीटा है वो हमने माना हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लेन से। तो आप ध्यान दो, तो इस प्लेन से कितना एंगल बन जाएगा, थीटा माइनस अल्फा बन जाएगा, ठीक है। ये एंगल कितना हो जाएगा, रेड वाला जो मैं कर रहा हूँ, ये रेड वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा थीटा माइनस अल्फा, ठीक है ना। तो ये हो गया कौन, इसको क्या बोलते हैं, किस टाइप का प्रोजेक्टाइल है, इसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल अप ऑन, प्रोजेक्टाइल अप ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इसी तरीके से एक डाउन का सिचुएशन भी बनेगा, ठीक है। ये मान लेते हैं नीचे से इन्होंने अटैक करना था एनएमए पे, तो यहाँ से इन्होंने तोप से गोले दाग दिए, इस टाइप की एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं नीचे से ऊपर। दूसरा सिचुएशन क्या बन सकता है आपके पास में, जो ऊपर वाला होगा वो भी तो नीचे वाले को अपने तोप से गोले दाग सकता है ना, ठीक है। दूसरा आदमी यहाँ पे है, यहाँ से भी कुछ चीज थ्रो कर सकता है वो,
और ये थ्रो करेगा तो ये कहाँ पे जाएगा, ये भी थ्रो करेगा तो ये भी, इसका भी ऑब्जेक्ट ऐसा आके गिरेगा यहाँ पे। एंड लेट्स से दिस इज अगेन पॉइंट पी एंड दिस इज पॉइंट ओ। ये इसको ने यहाँ से थ्रो किया, यहाँ से ये भी थ्रो करेगा, किस वेलोसिटी, वेलोसिटी यू के साथ में थ्रो करेगा। यहाँ पे भी आप इसके पैरेलल एक एंगल बना लो एक्स एक्सिस के, और इसको मान लो क्या मान लिया आपने, थीटा मान लिया। और ये एंगल क्या हो जाएगा आपके पास में, अल्फा यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है बेटा। हेलो, दो सिचुएशन टोटल बनेंगी आपकी, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन में, प्रोजेक्टाइल अप एंड प्रोजेक्टाइल डाउन। इसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल डाउन on an inclined plane, on inclined plane। ठीक है, हाँ बोलो। हेलो, कोई क्वेश्चन है इस पे? ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इन दोनों सिचुएशन में, इन दोनों सिचुएशन को एनालाइज करेंगे और देखेंगे क्या क्या वैल्यू इनके लिए हम निकाल सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले केस में देखते हैं, वेक्टर को ब्रेक करते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से वेक्टर हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको, इस वाले केस को लेके डिस्कस कर लेते हैं, बाकी इस केस के लिए इसको सिंपली अप्लाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। हाँ बोलो सर, ये थीटा माइनस अल्फा क्या है पी पॉइंट पे? ये एंगल जो है आपका दिख रहा है ना, ये एंगल मतलब एंगल ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, थीटा क्या है, थीटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के एंगल है ना ये। और ये एंगल क्या है, अल्फा है आपका, जो प्लेन का इंक्लिनेशन ऑफ अल्फा है। तो यू का एंगल कितना हो जाएगा आपके इस एक्सिस से, वो थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, मेरे समझ में डायग्राम दोबारा बना के देखो इसको ऐसे। ये एंगल कितना है, अल्फा है। ठीक है, ये इसके पैरेलल एक्सिस है, ये आपका प्लेन है, और यहाँ से भी यू वेलोसिटी से कोई फेंका गया है, तो यू वेलोसिटी तो इससे फेंकेंगे ना इसको, और हमने सपोज किया कि ये एंगल थीटा है ना। ठीक है, ये एंगल थीटा है, और आपको पता है कि दो पैरेलल एक्सिस, पैरेलल लाइन के साथ में कोई भी लाइन क्या बनाती है, हमेशा इक्वल एंगल बनाती है ना। तो ये एंगल, ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा ना, क्योंकि अल्फा है यहाँ पे। यस सर। ये वाला पोर्शन जो बचेगा वो कितना बचेगा, ये वाला पोर्शन कितना बचेगा, थीटा माइनस अल्फा थीटा बचेगा। माइनस अल्फा। ठीक है, इसको नोट कर लो, क्योंकि इसी के टर्म में आपका फार्मूला आगे बनेगा। ध्यान क्या रखना है, अभी चलो नोट करवा देते हैं इन चीजों को, नहीं तो भूल जाओगे बाद में, इनको नोट करवा देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ये एक आपका इंक्लाइंड प्लेन हो गया, और लेट्स से इस पॉइंट पे एनालाइज करना है हमको। इस पे एनालाइज करना है तो क्या करो, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाओ, हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो यहाँ पे। सबसे पहला काम तो ये क्या दिखा रहा है, हॉरिजॉन्टल स्पेस दिखा रहा है आपको, और ये एंगल कितना माना हुआ है आपने, ये एंगल अल्फा माना हुआ है आपने। ठीक है, नाउ एक लाइन और ड्रा करते हैं। ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रा किया है, क्या किया हमने, प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया हुआ है हमने। ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया हुआ है, और इसको हमने मान लिया है वाई एक्सिस। तो इसको वाई एक्सिस मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगी हमारी
एक्स एक्सिस हो जाएगी। ठीक है बेटा, हमने एक्सिस को अपने शिफ्ट कर लिया है समझने के लिए। ओके ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना। यहां से आपने इसको प्रोजेक्ट किया है, तो जो प्रोजेक्ट किया आपने यहां से और ये यहां तक चला गया, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी आपका क्या होगा, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। लेट्स से दिस इज यू। तो इसका जो कंपोनेंट करेंगे इसके हिसाब से, किसके टर्म में कंपोनेंट करेंगे, अब इसके टर्म में करेंगे। देखो ये पूरा पूरा एंगल कितना है, थीटा है। कितना है, थीटा है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, मैं रेड लाइन से दिखाने जा रहा हूँ, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा ये, थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। ओके, आपका एक्सेलरेशन अगर इस टर्म में हम बात करें, इस अगर एक्सिस को हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया है, तो ए वाई के डायरेक्शन में हमारा, लेट अस से दिस इज ए वाई, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हो जाएगी यू वाई हो जाएगी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी आपका यू एक्स हो जाएगी। ठीक है, और एक्सेलरेशन आपका ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, एंड लेट्स से दिस इज पॉइंट पी। तो पॉइंट पी पे जब ये आके यहाँ पे टकराएगा, तो यहाँ पे भी इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा आपको, इसको मैं बोलता हूँ कि दिस इज बीपी। ठीक है, ये बीपी क्या हो जाएगा, इन दोनों वेक्टर का सम हो जाएगा। बीपी इन दोनों वेक्टर का सम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा यू आई एंड बी एक्स, यू आई एंड बी एक्स, या बी वाई एंड बी एक्स भी लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पे t इक्वल टू टाइम t हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा, t इक्वल टू t हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने डायग्राम बना लिया, और हमको पता है कि इस पॉइंट पे जो g लगता है वो क्या लगता है, g कहाँ पे लगता है बेटा, g हमेशा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड लगेगा। ओके, इसमें कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दिस इज डायरेक्शन ऑफ g। अब ध्यान दो, अगर पीछे वाला डायग्राम अगर हमें दिमाग में है हमारे पास में, तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये एंगल आपका अल्फा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये एंगल आपका अल्फा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, नहीं है तो पीछे आके दोबारा देख लेते हैं। अच्छा, हमने मिटा दिया, कोई बात नहीं। ये एंगल अल्फा है आपके पास में, क्या है, ये एंगल अल्फा है। ठीक है, और ये यहाँ से 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसी, और ये इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ये दोनों परपेंडिकुलर थे और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इनके बीच अगर एंगल अल्फा है तो इनके बीच भी एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक है, बट ये वैल्यूज हमने सारी लिख दी हमने। ये जी है, इस जी को ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के साथ में हमको आपको मिल जाएगा यहाँ पे ए एक्स इधर मिल जाएगा और ए वाई इधर मिल जाएगा। सारा वेक्टर रेजोल्यूशन का इसमें खेल है, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी चीजें बहुत सिंपल है। ठीक है, तो चाहो तो इसको नोट कर लो। नाउ नोट कर लो इसमें, लेट अस कंसीडर, या कंसीडर this is point O, this is point P. Consider OP is, ठीक है, consider OP is ठीक है, consider OP is x axis of न्यू सिस्टम। बहुत अच्छा लिखना है तो लिखते हैं कार्टेशियन सिस्टम। क्या लिखते हैं, कार्टेशियन सिस्टम। नाउ तो इसके परपेंडिकुलर जो भी एक्सिस होगी क्या बन जाएगी, वाई एक्सिस हो जाएगी। ध्यान रखना है कि हम जो हमारा यूजुअल एक्सिस है उस पर हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ है इसको,
यूजुअल एक्सिस एक्स वाई हमारी ऐसी होती है, हमने इसको प्लेन के डायरेक्शन में एक्स एक्सिस ले लिया है, ठीक है। ओके ना, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो टाइप के मोशन होंगे, एक अलोंग एक्स एक्सिस होगा, एक अलोंग वाई एक्सिस मोशन होगा, ठीक है, क्लियर। Now, in diagram we can see velocity of projection, velocity of projection makes angle theta minus alpha with the positive x एक्सिस। ये x एक्सिस कौन सी है, नए सिस्टम वाली, चाहो तो ब्रैकेट में ऊपर लिख लो, ठीक है। एंड देयरफॉर इसके x और y कंपोनेंट को क्या हो जाएंगे, एंड देयरफॉर इट्स x एंड y component ux and uy are, ux कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा u cos थीटा माइनस अल्फा एंड uy क्या बन जाएगा, u साइन थीटा माइनस अल्फा। इसको सिंपल डायग्राम में ऐसे देख लो, ये आपका u है, ये एंगल आपका थीटा माइनस अल्फा है, x कंपोनेंट u cos थीटा माइनस अल्फा, y कंपोनेंट u sin थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। यस नाउ तो वेलोसिटी आपको मिल गई है, अब वेलोसिटी मिल गई तो एक्सीलरेशन भी चाहिए होगा, एंड तो इस g को ब्रेक कर लो, तो इस g को ब्रेक करोगे तो इस डायग्राम में देखो ये बेस हो जाएगा आपका, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस के अलॉन्ग जो भी होता है वो क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है ना, और परपेंडिकुलर आपका साइन हो जाता है। तो ax क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो ये बन जाएगा g साइन अल्फा एंड ay कितना बन जाएगा आपका, g cos अल्फा बन जाएगा। इस डायग्राम को देखो ध्यान से, इसको दोबारा बनाना है ऐसे तो इसको ऐसे बना सकते हैं, अल्फा हो गया, g हो गया, ये ठीक है। ये आपका क्या था, a y है, ये आपका ax है, ठीक है। इस डायग्राम को अपोजिट करके बनाया मैंने यहाँ देखने के लिए, ठीक है, ओके। नाउ अब आपको x और y दोनों कंपोनेंट में इनिशियल वेलोसिटी पता चल गया है बेटा, एक्सीलरेशन पता चल गया है, क्या पता चल गया है, इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सीलरेशन पता चल गया है। तो पीछे हमने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, उन्हीं को यूज करते हुए हम अब इनके सारे इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं, ठीक है। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं, बी वाई लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, और bx लिख सकते हैं, और इनके हेल्प से हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, ठीक है। तो मैं निकाल दूं या आप लोग ट्राई करोगे, तो पीछे वाला इक्वेशन में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था, कोई मुझे बताएगा, जो सिंपल वाला होता था उसमें कितना आया था टाइम ऑफ फ्लाइट, हेलो, उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था बेटा, सर कौन से वाले में? जो सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन था हमारे पास में, सबसे पहला फार्मूला जो हमने देखा था पिछली क्लास में, 2u sin थीटा बाई जी वाला, हाँ 2u sin साइन थीटा बाई जी आया था, किसकी वैल्यू, टाइम की वैल्यू आया था ना। यहाँ पे भी वैल्यू यही आएगी, अभी निकाल के दिखाता हूँ कैसे आएगी, लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ पे 2u साइन थीटा माइनस अल्फा बाई जी
cos अल्फा हो जाएगा। ठीक है बेटा, जी की जगह पे क्या हो जाएगा आपका, जी cos अल्फा ए वाई वाला कंपोनेंट है ना, ये क्या होता है सिंपली आपका 2u(y) अपान ay होता था। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं कैसे कर सकते हैं इस चीज को हम, इससे कोरिलेशन बना रहेगा हमारे पास में। ठीक है, तो लिखें, नेक्स्ट पेज पे ड्राइव कर लें, यहीं पे कर लें। हेलो हेलो, यस सर। हाँ, यहीं पे इसको नोट कर लें या आगे यस ड्राइव सर, करें यहीं इसको, पे कर लेते हैं। यहीं पे कर लेते हैं। देखो ये वैल्यू दी हुई है हमारे पास, हम तीन के तीनों इक्वेशन मोशन के लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं, लिखते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं बी वाई, यहाँ पे लिखते हैं बी वाई इक्वल टू सर कितना आप हो इनके जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व कराओगे? हाँ क्या सर बेटा, इनके केसेस के क्वेश्चन सॉल्व कराओगे आप? हाँ बिल्कुल कराएंगे। ओके सर। बी वाई इक्वल टू क्या है, यू वाई माइनस ए वाई टी, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू वाई टी माइनस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, और बी वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वाई स्क्वायर माइनस 2 ay इंटू वाई इक्वेशन 3। ठीक है, इसी तरीके से आप x के लिए भी लिख सकते हैं इक्वेशन, लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, ये आपका y कंपोनेंट के मोशन के लिए हो गया। इसी तरीके से x कंपोनेंट के लिए भी आप इक्वेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दो अपने तरफ से, फटाफट लिखो। bx इक्वल टू कितना हो जाएगा, ux माइनस ए एक्स टी, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, uxt माइनस हाफ axt स्क्वायर, एंड bx स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ux स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस 2ax इंटू x। 2ax इंटू एक्स। तो ये आपका इक्वेशन 4 बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 6 बन जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं तीनों इक्वेशन के हेल्प से हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। t की वैल्यू निकाल सकते हैं, y की वैल्यू निकाल सकते हैं, और x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यही तीन वैल्यूज हमको निकालनी होती हैं। ठीक है, तो निकालते हैं 1 बाय 1 करके, इनको देखते हैं कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम t की वैल्यू निकालते हैं। तो t की वैल्यू निकालने के लिए हम वही पुराना कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट, कि जब मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा अपने पास में ये, तो क्या हो जाएगा, इसका बी वाई वैल्यू 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, बी वाई वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो बी वाई वैल्यू 0 हो जाएगी इस टाइम के लिए हमारे पास में। तो वहां से ए वाई टी इक्वल टू क्या बन जाएगा, यू वाई बाई ए वाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टी इक्वल टू यू वाई बाई ए वाई बन जाएगा। तो अगर इस पॉइंट को, ये ओपी था, लेट्स से कि मिडिल पॉइंट ये एम है, एट एम पे क्या बन जाता है, बी वाई इक्वल टू 0 बन जाता है ना, क्योंकि इसके ऊपर अब ऊपर नहीं जा सकता यहाँ से। ठीक है, तो बी वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा एम पॉइंट पे, तो टी इक्वल टू कितना बन जाएगा, यू वाई अपान ए वाई बन जाएगा। अब चूंकि जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा, उतने ही टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा इसका, 2 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 यू आई अपान ए वाई बन जाएगा। ओके, ठीक है बेटा। हेलो हेलो, हाँ जी सर। हाँ सही है, ये बात समझ में आई नहीं आई, यस सर। मनस्वी आपको।
यस सर। समझ में आ गई ना। और इसकी वैल्यू पुटअप कर दो तो टी यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास निकाला हुआ है हमने ये 2 यू साइन थीटा माइनस अल्फा। ए वाई की वैल्यू क्या निकाला हुआ है हमने जी कास अल्फा। ये हो गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। कब? जब आपका प्लेन अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड हो और आपका जो यू है वो थीटा माइनस अल्फा एंगल बना रहा हो इंक्लाइंड प्लेन से। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपान जी कास अल्फा। ठीक है। क्लियर? नाउ लेट अस फाइंड द रेंज। तो रेंज निकालने के लिए क्या करना होगा हमको x की वैल्यू चाहिए हमको ना यू एक्स टी माइनस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। और यहां तक आने में टाइम कितना लगा हुआ है कैपिटल टी लगा हुआ है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या करो इस इक्वेशन में t के वैल्यू इस इक्वेशन से लाके सब्स्टिट्यूट कर दो सॉल्व कर लो आपको रेंज मिल जाएगा। कोई करना चाहे तो करके बताओ फटाफट मुझे 2 मिनट में क्या वैल्यू आई आपकी फिर मैं सर करता अभी हूँ। जो आपने बोला एक बार रिपीट कर दो। देखो ये रेंज क्या है O से लेकर के P की डिस्टेंस आपकी रेंज है ना। ठीक है। और ये कौन सी वैल्यू है x है तो x इक्वल टू क्या है यू एक्स टी माइनस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। और O से P तक जाने में कितना टाइम लगा है कैपिटल T लगता है टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा। तो यहाँ पे स्मॉल t को कैपिटल T से रिप्लेस कर दो कैपिटल T की ये वैल्यू इसमें पुटअप कर दो उसको सिंप्लीफाई कर लो तो आपका इक्वेशन मिल जाएगा। मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ इसको। तो x की जगह r हो जाएगा तो जब r हो जाएगा तो यू एक्स और t की जगह कैपिटल T बन जाएगा ये 1/2 ए एक्स स्क्वायर क्या है ए हाफ ए एक्स एंड टी स्क्वायर हो जाएगा। टी की वैल्यू लाके पुटअप कर दो तो यू एक्स की वैल्यू सबसे पहले पुटअप करो। यू एक्स की वैल्यू कितनी आई हुई थी यू एक्स की वैल्यू है हमारे पास में बोलो फटाफट बच्चों कितना है यू क्यू कॉस कॉस थीटा माइनस अल्फा। थीटा माइनस अल्फा। टी की वैल्यू कितनी आई है 2u क्यू साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन साइन जी कॉस थीटा माइनस अल्फा अपान जी अल्फा। कास अल्फा -1/2 ए एक्स की वैल्यू कितनी है जी साइन अल्फा। जी साइन अल्फा और टी स्क्वायर मीन्स 2u साइन साइन थीटा थीटा अल्फा माइनस अल्फा अल्फा। बाई जी कास अल्फा ये है ना यस सर। इसका स्क्वायर। देखो सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको इसको देखो तो क्या बन जाएगा ये 2u स्क्वायर बन जाएगा है ना। अब 2 को साथ में कर दें अगर हम यहाँ पे तो क्या बन जाएगा ये अगर 2 को साथ में ले जाएं नहीं कोई फायदा नहीं रहने दो उसमें से 2u स्क्वायर क्या बन गया ये 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा है ना यस सर। अपान जी कॉस अल्फा माइनस इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 2 लिख सकते हैं ना अब हम 2 ठीक है 2 यहाँ पे g का स्क्वायर हो जाएगा तो जी कैंसिल हो जाएगा एक जी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। और क्या बचेगा यहाँ पे तो u को बाहर निकालो u भी बाहर निकाल लो बन जाएगा 2u स्क्वायर साइन अल्फा साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा अपान क्या बच जाएगा बेटा यहाँ पे जी स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा ये कास स्क्वायर अल्फा। ठीक है।
जी cos स्क्वायर अल्फा हो गया ये। ओके, अब पूरे में से जी cos स्क्वायर अल्फा कॉमन निकाल लो, और 2u स्क्वायर है तो इसमें से चलो कोई बात नहीं, हम पूरे सिस्टम से जी cos स्क्वायर अल्फा कॉमन निकालते हैं सबसे पहले। तो 1/g cos स्क्वायर अल्फा कॉमन निकाल लिया, ये बन जाएगा 2u स्क्वायर, ऊपर cos अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे cos अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक cos अल्फा sin थीटा माइनस अल्फा इंटू cos थीटा माइनस अल्फा माइनस 2u स्क्वायर sin अल्फा sin स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो कर लेते हैं। ये अब इसमें क्या क्या चीजें कॉमन निकल सकती हैं इसमें से देखें पहले ध्यान से हम, तो 2u स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, निकाल लो। sin थीटा माइनस अल्फा कॉमन निकल सकता है, उसको भी निकाल लो। तो 2u स्क्वायर sin थीटा माइनस अल्फा कॉमन निकाल लिया हमने, अपॉन जी cos स्क्वायर अल्फा यही रहने दिया, इसको अंदर ले गए, क्या बचा cos अल्फा इंटू cos थीटा माइनस अल्फा, माइनस कितना बचेगा यहाँ पे sin अल्फा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा, है ना, ये बचेगा खाली। ठीक है बेटा। यस हेलो सर। लवन्या, बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लवन्या यस सर। की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये cos a cos b माइनस sin a sin b, ये cos a प्लस b बन जाएगा, तो हाँ जी अल्फा सर। प्लस थीटा माइनस अल्फा, ये कितनी बन जाएगी, सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, ये cos थीटा बचेगा, सिर्फ कितना बचेगा, ये cos थीटा बचेगा ये। ठीक है, ये पूरी वैल्यू सिर्फ cos थीटा बचेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे लिख लें, तो क्या मिल जाएगा हमको, r इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी cos स्क्वायर अल्फा। अब सिंपल वाले में रेंज कितना आता था, कोई बताएगा मुझे, जो सिंपल फार्मूला था उसमें रेंज कितना आता था, सर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। कितना आता था, हेलो क्या आ रहा था, जल्दी बोलो जरा, रेंज कितना आया था सबसे सिंपल वाले में, सर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। यू स्क्वायर, तो इसको 2 लिख दो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी आया था ना वहां पे, ये आया था ना, 2u स्क्वायर है हमारे पास में, साइन थीटा की जगह थीटा माइनस अल्फा है, कॉस थीटा ये, और जी की जगह हमारे पास जी का स्क्वायर अल्फा हो गया। तो लगभग वही है, लेकिन वैल्यू जो फॉर्मेट है वही है, ठीक है, बट वैल्यू चेंज हो जा रही है। क्लियर, बात समझ में आ गई ना, ना ये हो गया हमारे पास इसके लिए आर की वैल्यू। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, रेंज निकाल लिया हमने, कब, जब आपका इंक्लाइंड प्लेन है तब। ठीक है, ओके। इसमें एक छोटी सी बात और भी चाहे तो जान ले सकते हैं कि इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, क्या होगी, इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, सर वो जो कॉस थीटा आया था वो समझ नहीं आया। यहाँ पे ये
Yes, sir. देखो ये फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, देखो फार्मूला होता है cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B, ये इक्वल टू होता है cos A प्लस B के। ठीक है, अब पीछे देखो तो यहाँ पे A इक्वल टू मैं अल्फा लिख दे रहा हूँ, B इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा लिख ले रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, A इक्वल टू अल्फा और B इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा लिख सकते हैं इसको, है ना। Yes, sir. तो यहाँ पे पुटअप करोगे तो क्या बन जाएगा, ये cos अल्फा cos थीटा माइनस बीटा थीटा माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा माइनस अल्फा, ये बनेगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो इसका राइट हैंड साइड भी क्या बन जाएगा, cos A प्लस बी मतलब अल्फा प्लस थीटा माइनस अल्फा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाए, कितना बचेगा, ये cos थीटा बचेगा खाली ये। ठीक है, समझ में आ गया। Yes, sir. ये सब सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा, 2-4 बार आएगा तो ये भी चीजें दिमाग में आई जाएंगी। ठीक है, हालांकि आपके लिए फार्मूला ही याद करना जरूरी है, याद होना चाहिए, बाकी एग्जाम में डेरिवेशन तो नहीं आना है। लेकिन अगर समझे रहेंगे तो कई बार समझते क्यों है, क्योंकि समझते इसलिए हैं क्योंकि हमें एनालाइज करने में सिंप्लिसिटी होती है, अगर हमें चीजें पता होती हैं डेप्थ में। तो अगर डेप्थ नहीं पता होती है, सिर्फ फार्मूला याद करते हैं, तो जब तक फार्मूला याद होता है तब तक न्यूमेरिकल बनाते हैं, अदरवाइज भूल जाते हैं। अच्छा, फार्मूले में बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी मीनिंग पता हो तो उसको फाइंड आउट करना बहुत ईजी होता है हमारे लिए। ठीक है, नाउ एक एग्जाम्पल करते हैं इस पे सबसे पहले, और उसके बाद में चलेंगे बाकी क्वेश्चन करने के लिए। एक क्वेश्चन है ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। क्या है, ए particle is projected with a velocity of 30 meter per second at an angle 60 degree above the horizontal on a slope of inclination 30 degree. Find its range, time of flight, and angle of hit। एंगल ऑफ हिट निकालना तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं। ये एंगल ऑफ हिट, ये किस एंगल पे इसने हिट किया तो बी एक्स बी वाई पता है, इसके बेसिस से सिंपली निकल जाएगी। ठीक है, ये अभी देखते हैं और कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, डी वाई बाई बी एक्स करके। तो 2 मिनट का टाइम है आपके पास, ट्राई करके देखो। देखो बनना है डायग्राम, कम से कम बना के कोशिश करो कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, नहीं बनना तो बताता हूँ मैं।